वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की वीडियो होने वाली है MPA 17 के बारे में। ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस है। मेरे चैनल पे MPA फर्स्ट ईयर के रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प ऑलरेडी कर चुकी हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं। मतलब इन टॉपिक्स को पढ़ के मैं एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ, तो मतलब कुछ नुकसान नहीं होने वाला है आपका कि अगर आपको लगे कि यू आर द वन हु इज़ बीइंग टेस्टेड बाय दीज टॉपिक्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आपको सबसे पहले जो पेपर है MPA 17 इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो लोग मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं इग्नू से, उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये एक पेपर है आउट ऑफ अदर पेपर्स जो सेकेंड ईयर में करने होते हैं आपको। तो ये पेपर बाकी पेपर से इस तरीके से अलग है कि इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग होता है। ये अलग कैसे होता है उस वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो इग्नू में एग्ज़ाम है इस कोर्स के अंदर वो यूजुअली सब 3-3 घंटे के होते हैं, पर MPA 17 में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अलग ये है कि जो ये एग्ज़ाम है ये होता है 2 घंटे का, और यहाँ पर जो आपको वर्ड लिमिट होती है क्वेश्चन की वो भी अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर के मार्क्स हैं वो होते हैं 100 की जगह 50। तो कुछ लोगों को शॉक लग सकता है क्योंकि मे बी दे आर गेटिंग टू नो अबाउट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दिस इज़ द रियलिटी। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है कि क्योंकि इग्नू में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती है स्टूडेंट्स को, तो उन्हें लगता है ये पेपर भी 3 घंटे का है। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे ही, जब उनको बताया जाता है कि भाई 2 घंटे आप फिनिश हो गए हैं, नाउ यू हैव टू सबमिट योर आंसर शीट्स, क्योंकि लोगों को पहले से पता नहीं होता है। सो यूज़ दिस वीडियो एंड गेट बेनिफिट बाय दीज, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू विद समथिंग जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक इन चीज़ों में कर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो भी अलग होती है। इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर मैं आपको जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है MPA 17 का वो दिखाऊंगी, और उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट, वो कौन से चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ लें और हम कम समय में पास हो जाएं, तो उन टॉपिक्स की बात करते हैं। जैसे मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती है, पर आपको सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं जो बार बार रिपीट होके आते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको डायरेक्टली बताना स्टार्ट करती हूँ। पहला जो पॉइंट है, अगर आप चाहो आप कहीं पे नोट भी कर सकते हो, और आई विल ऑल्सो अटैच दिस पार्ट समवेयर इन द वीडियो। पेपर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस एक तरीके से अब कैसे चेंज हो रहा है उसका प्रोसेस, चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं, जैसे कि RTI एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करना है वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस पेपर के अंदर कवर करने वाले हैं, और उन्हीं से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है ICT इन गवर्नेंस, और रूरल डेवलपमेंट में ICT, एग्रीकल्चर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विस डिलीवरी, PRI, इंडियन रेलवेज़। मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने बोले ना अभी, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब इनके अंदर क्या ICT का रोल है। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या यहाँ पर रोल है। तो इन डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर ICT क्या कर रहा है, क्या उसके इनिशिएटिव्स हैं, अगर कोई पॉलिसी रही है वो, अगर कोई इनिशिएटिव रहा है वो, तो वो आपको लिस्ट करने हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस आप लोग ने पहले भी बहुत बार सुना होगा, हो सकता है स्कूल के टाइम पे ही सुन लिया हो इसके बारे में। तो ई गवर्नेंस के अंदर जो जो चीज़ें पढ़नी है वो है इसका कॉन्सेप्ट, इसके मॉडल्स, इसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये पेपर मैं एक तरीके से बात करूँ ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप 1-2 बार पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। तो इस पेपर को तैयार करने के लिए ना मुश्किल से 2 दिन की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। वो भी मैं पार्ट बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, कितना टाइम डिवोट करना है। और तो जो अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक पे आते हैं, वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट और इसके कॉम्पोनेंट्स। ये 3 हो गए। फिर आता है फोर्थ ई गवर्नेंस एंड फिर आता है फोर्थ जो है ई लर्निंग एंड ई कॉमर्स। इसके अंदर इन दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, और इसके प्लेटफॉर्म्स क्या क्या अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट
सौकर्यम और ई सेवा प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। और इसके अलावा जो ऊपर भी मैंने जितने टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, वो सब बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हैं। फिर अब ये तो हैं ऐसे पार्ट जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में। ऐसे कोई लिख के गारंटी नहीं है कि ये लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में ही आएगा, बहुत बार वो चेंज भी कर देते हैं, पर मेन चीज़ ये है कि आपका टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अब लॉन्ग आए शॉर्ट आए तो आप उसको लिख पाओगे। नेक्स्ट, अब बात आ जाती है शॉर्ट नोट्स की। तो नोट्स में जो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो हैं हैम रेडियो और अल्फा माइग्रेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रूरल बाज़ार, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये कुछ 5-6 शॉर्ट नोट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो आपको यही शॉर्ट नोट्स कवर करने हैं और ये जो ऊपर मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये कवर करने हैं। तो ये तो वो वाला पार्ट हो गया कि आप लोग पूछ रहे थे मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ जिनको पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये तो वो सब टॉपिक्स थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट कि ये सब तो मैंने टॉपिक्स बता दिए, पर इन सब का कंटेंट कहाँ पर अवेलेबल है, इसको पढ़े कहाँ से, ताकि जल्द से जल्द अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो मेरा आंसर ये है कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जिसके लिए आपको बहुत इन डेप्थ एक जाने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा, इसका कंटेंट ना आपको मतलब कहीं पे भी सर्च करोगे ना मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगी कि use any AI application, go for example ChatGPT and type और प्रॉम्प्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, मान लो ई गवर्नेंस लिखते हो, तो मैंने ई गवर्नेंस के अंदर 3-4 चीज़ें बताई हैं आपको कि उसका कॉन्सेप्ट, उसका मॉडल, उसके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसका इंपॉर्टेंस। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर लिस्ट होनी चाहिए और उसमें ये भी लिखना कि अगर कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट कर रहा है और ये इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको आंसर चाहिए, और इसके साथ में आपको उसमें ये भी ऐड करना अगर कोई एग्जाम्पल वो दे पाए। ठीक है, तो इस तरीके से करके, और साथ में ये भी लिख सकते हो कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो थोड़ा हायर लेवल के हिसाब से आंसर करेगा। तो इस तरीके से जब आप प्रॉम्प्ट जनरेट करोगे ना ChatGPT के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर एक तरीके से सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। चाहो तो उसको नोट कर लो, चाहो तो उसका PDF बना के उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, फिर रीड कर सकते हो। तो ये पूरा जो है ना, इसमें हार्डली आपको 1 दिन लगने वाला है। तो मैं अगर अपना बताऊँ तो मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन मैक्स इस पेपर को तैयार करने के लिए लगेंगे। मैंने खुद इतने में ही किया था और 1 से 2 बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी इन टॉपिक्स को फिर से पढ़ने की, क्योंकि मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको याद ऐसे ही हो जाएगी 1-2 बार पढ़ के। जो कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के रहे होंगे या कुछ गवर्नमेंट ने कुछ अपनी तरफ से पॉलिसीज़ लगाई होंगी, लेके आए होंगे, तो ऐसी पॉलिसीज़ के बस आपको 4-5 नाम रटने हैं और उस पॉलिसी में क्या हुआ है, बस इतना। तो इन सब के लिए हार्डली 2 डेज़ इतना टाइम आपको लगने वाला है, और ये रियलिस्टिक टाइम अगर आप चाहो ना खुद से करके देख लेना, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं और ना ही ज़रूरत है इससे ज़्यादा टाइम देने की। ठीक है, तो ये वो वाला पार्ट हो गया कि पढ़ें कहाँ से। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया कितने दिन में पढ़ना है, मैंने वो भी आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी द प्रीवियस ईयर पेपर, जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है इस पेपर का, MPA 17 का। अब उसको देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर किस किस तरीके के टॉपिक्स आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर। तो इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी कि सबसे पहले इसमें मार्क्स देखो कितने मार्क्स का पेपर है। ये 50 मार्क्स का पेपर है। बाकी जो आपके पेपर होते हैं MPA 15, MPA 16, MPS 003, वो सब 100 के होते हैं। इवन फर्स्ट ईयर में भी जो आपके एग्जाम हुए थे MPA 11, 12, 13, 14, वो सब 100 नंबर के पेपर थे। MPA 18 और MPA 17 ये दोनों ऐसे पेपर हैं जो 50 नंबर के होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टाइम देखो कितना लिखा हुआ है, 2 घंटे का टाइम लिखा हुआ है। तो 17 MPA 17 और MPA 18 दोनों को ही 2-2 आवर मिलेंगे एग्ज़ाम के टाइम में कवर करने के लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सेक्शन से 2 अटेम्प्ट करने होंगे, और जो बचा हुआ 5वां क्वेश्चन है वो आप किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हो। लॉन्ग जो आंसर यहाँ पर होंगे वो 10-10 मार्क्स के होंगे, और जो शॉर्ट आंसर होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग जो आंसर होगा उसमें आपको 400 वर्ड्स लिखने हैं, और जो शॉर्ट आंसर होगा उसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है। ज़्यादातर तो लोग इस तरीके से हिसाब लगाते हैं कि मतलब 5 नंबर का 200 वर्ड्स लिख रहा है तो 2.5 पेज तक लिख दो, मतलब 2.5 साइड्स ऐसे लिख दो। तो एक ही होता है। लेट्स गो डीपर इनटू द क्वेश्चन पेपर एंड सी जो अभी हमने टॉपिक्स लिस्ट करे उसमें से कितने टॉपिक्स एक्चुअल में आए थे।
सबसे पहले तो इसमें ये देखो कि जो पेपर है वो जून 2025 का है, पेपर का नाम है MPA 17। अब इसमें आगे अगर बढ़ें तो पहला क्वेश्चन देखो सेक्शन 1 का, वो है मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। तो ये बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने आपको टॉपिक लिस्ट किया है उससे। अब देखते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था ICT का रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला क्वेश्चन उस वाले पार्ट से है, तो वो भी आपके नोट्स में मैंने कवर करा दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फॉर्म में। आगे देखते हैं इसमें थर्ड जो क्वेश्चन आया है वो है रोल ऑफ ICT एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, ये भी मैंने कवर कराया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ई-पंचायत प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो जो 2 प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, ई-सेवा और एक प्रोजेक्ट दूसरा था, उनमें से किसी का है ये आंसर। फिर जो शॉर्ट नोट में मैंने आपको बताया है हैम रेडियो, एक वो वाला पार्ट भी आया है। दूसरा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वैसे तो मैंने जो टॉपिक्स आपको लिखवाए हैं उसमें शॉर्ट नोट से अलग है, वो मतलब लॉन्ग आंसर्स वाले फॉर्मेट के साथ है, पर वो यहाँ पर देखो शॉर्ट नोट में आ गया। तो इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ये जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं ये उसमें डायरेक्टली तो नहीं है, पर ये ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में आप पहले से कुछ ना जानते हो। तो जो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो लर्निंग होती है वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन जो लर्निंग है उसके बारे में आपका क्या कहना है, किस तरीके से वो होती हैं। कोरोना के टाइम पे मोस्टली लोगों ने एजुकेशन को वर्चुअली लिया था, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा। तो मतलब थोड़ा लॉजिक भी लगाना होता है चीज़ों में। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। थोड़ा अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना, कुछ क्वेश्चन वैसे भी आंसर किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट का, जिसको आप अपने कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है कि ICT किस तरीके से क्रूशल रोल प्ले करती है इन डिलीवरिंग सिटीजन सर्विसेज। ये पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले लिस्ट में। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ICT का क्या रोल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन डायरेक्टली तो उन पार्ट में नहीं है जो मैंने आपको लिस्ट किए हुए हैं, बट अब अंटिल नाउ काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उधर से आए हुए हैं। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन वही आ जाए जो मैंने बताए हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम देयर। और जो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कुछ मेजर्स बतानी है, कुछ तरीके बताने हैं जिससे कि ICT का जो रोल है गवर्नेंस के अंदर उसको हम और इफ़ेक्टिव बना सकें। मतलब हम जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को ICT का यूज़ कर कर उनको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकते हो। और ये भी एक तरीके से मेरे उन टॉपिक वाले लिस्ट में मेंशन है जहाँ पे गवर्नेंस के अंदर हम समझ रहे हैं कि ICT का क्या रोल है, वहाँ पर ये पार्ट लिंक करता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है बेनिफिट्स ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले पार्ट में। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफर्ड थ्रू ई-सेवा। ई-सेवा प्रोजेक्ट भी मैंने कवर किया हुआ था, तो अब आप खुद से देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से आ रहे हैं जो मैंने आपको लिस्ट किए हुए हैं। और वो जो टॉपिक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 7 से 8 कुल मिला के टॉपिक्स होंगे, फिर कुछ शॉर्ट नोट्स हैं साथ में। ओवरऑल इतना आपको पढ़ना है। और आपने अभी देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट आई गिव टू यू पीपल। इतना सब बताने के बाद आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कंटेंट कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगना चाहिए पढ़ने के लिए, और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम देख चुके हैं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी इस पेपर के लिए है। ऐसी मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज दैट रियली मोटिवेट्स मी। लीव कमेंट इफ़ यू हैव एनीथिंग टू आस्क और इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।